शक्ल क्यों बना रही हो? हमारी मंजिल एक है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। 4 पल साथ चलने से मंजिल एक नहीं होती। ऑफ कोर्स, तुम तो अपनी मंजिल पा चुकी हो। तुम्हें कोई मना करेगा भी कैसे? जो चाहती हो पा ही लेती, जैसे तुमने पा लिया। मैं फिर से तुम्हारे इन स्टूपिड गेम्स में नहीं पढ़ना चाहती। तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं समझना भी नहीं चाहती। अच्छी तरीके से जानती हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ। हम दोनों की लाइफ में एक खालीपन था, तुमने भर लिया, लेकिन मैं नहीं भर पाया। Just stop it, okay? मुझसे और मेरी मैटर्स से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मैं इस ऑफिस में सीन क्रिएट करूं। पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा है कि तुम कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट करोगी। गुड मॉर्निंग सर, कुछ पेपर्स पे अजय लैब के साइन चाहिए सर। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थोड़ी देर में आके ले जा। ओके सर। उस आदमी की बेटी को देख के मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे क्या है ऐसा उस बच्ची में जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना इफेक्ट कर रहा है। गोलू हटो, मुझे ड्राइंग करना है प्लीज। ओके पापा, तुम्हें मेरी आज डील सुननी होगी। डील? कैसे डील? आज के बाद तुम्हें कभी चीज नहीं करूंगा, कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, और किसी आपको करने में नहीं दूंगा। तो मुझे राखी भी टांगा सकती। अब मैं तुम्हारा भाई बनके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? लिसन, मुझे ब्रदर की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्ट्रांग हूँ। तुम फिर लड़कियों का था बीच में बात करने लगी, मुझे कंप्लीट तो करने दो। ओके बोलो। तुमने बिट्टा पिया कभी कैंटीन ड्रिंक नहीं करोगी, कोई गिफ्ट भी नहीं दोगी, और ट्रेडिशन भी नहीं करोगी, और ना कोई वेस्ट करोगी। ओके? बिट्टा के साथ बस मैं ट्रेडिशन मना सकता हूँ। सॉरी गोलू, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। करो, पर मैं बिट्टा के साथ नहीं, वो तुम्हारे बिट्टा नहीं है, तो तुम उनके साथ फ्रेंडशिप क्यों करोगी? बिकॉज वो मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हें सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर तुम आधा को स्पेशल फ्रेंड बना लो ना, मैं बच्चा क्यों? क्योंकि तुम बेटा बोरिंग तो है ना, तुम्हें बिट्टा के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हो, जबकि वो माय बेस्ट फ्रेंड है। अपना असाइनमेंट में भी तुमने अपने पापा की पार्टी मेरी बिट्टा से मैच की थी, और वही लिखा था। बिल्कुल वैसे है। यस। जितना उस आदमी को अवॉइड करूं उतना ही। मीता? यस मैम। किसने भेजा ये सब? मैम वो तो मुझे नहीं पता, एक्चुअली मॉर्निंग में कोई डिलीवरी करके गए। नाम नहीं पूछा? नेक्स्ट टाइम से नाम पूछ लेना, और बिना नाम पूछे मेरे डेस्क पे कुछ भी मत रखना। सॉरी मैम। गो। नए रिश्ते, नई जिंदगी, नई शुरुआत। आगे बढ़ने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें मिस बोस। एनीवेज, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी और नया पति बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा फ्रेंडली नेबर देव दीक्षित। लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। मुझे पता नहीं उसे क्या मिलता है दूसरों के जिंदगी में इंटरफेयर करने से। पहले वो यूएसपी, फिर उसकी माँ ने मुझे ब्लेम किया, और अब ये। लगता है मिस्टर देव दीक्षित को समझाना ही होगा। ईश्वरी, मैं जानती हूँ भैया क्या कहना चाहते हैं। जब जानती है तो ऐसा काम ही क्यों करती है? हाँ भाई,
तूने अपने बेटे से झूठ बोला? क्यों ईश्वरी? भैया, सोनाक्षी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी। वो उसका दोस्त तो है ही, और वो उसके साथ काम भी करती है, जैसे जैसे कभी देव के लिए किया करती थी। लेकिन तो ये सफेद झूठ पे क्यों नहीं बोल सकती? जरा सोच, देव को जब पता चलेगा कि एक बार कि तूने उससे झूठ बोला है तो कितना नाराज होगा तुझसे वो। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं बस अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ भैया। झूठ दो धारी तलवार होती है, उसे भी काटती है जिस पर चलती है, और उसे भी काटती है जो इसे चलाता है। तुझे इस झूठ से क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा जो मैंने खोया है। भैया, लोहे को तभी डाला जा सकता है जब तक वो गर्म हो। देव ठंडा पड़ गया था, आपने देखा ना। इतने सालों की चुप्पी उसने आज तोड़ी, इतने सालों बाद उसने आज भावना को बयां तो किया। अब मैं अपने देव को फिर से ढालने की कोशिश करूंगी। उसकी जिंदगी जिस धारे पर चल रही है उसे फिर से मोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं उसका घर बसवा के रहूंगी, उसकी शादी करूंगी। मैंने बचपन से उसकी उंगली थाम कर उसे चलना सिखाया है। आज मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकती, मैं उसका घर बसवा के रहूंगी। बचपन की बात और थी, आज देव उम्र के जिस पड़ाव पे खड़ा है ना, वहां से उसे वापस लाना आसान नहीं है। सब कुछ बदल गया है, देव बदल गया है। पर देव की माँ तो नहीं बदली ना। मैं जानती हूँ मेरे देव को कैसे मनाना है। मैं उसे मनवा कर रहूंगी, मैं उसकी शादी करवा के रहूंगी। फूल डिलीवर हो गया? जी सर, और आपकी चिट्ठी भी साथ में भिजवा दी थी। पर अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? अगर मैं उसे जानता हूँ, और मैं उसे जानता हूँ कि वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आफ्टर ऑल फूल भेजे, थैंक यू बोलना तो बनता ही है, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। ये लड़कियां बहुत कंफ्यूजिंग होती, समझ नहीं आती। हमारी शादी हो गई? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्यों? लकी। करना भी मत। अगर जिंदगी जीनी है, एंजॉय करना है तो मत करना शायद। तो ओके सर। एक और। क्या हुआ? क्या आपको फिर भूत देख लिया आपने कोई? अरे घूस नहीं, हम लोगों की बर्बादी का प्रूफ देख कर आ रही हूँ। क्या प्रूफ देख के आ रही हो? हाँ, अभी हमारे हंसने गाने के दिन है। बस एक बारी देव भाई गोलू को अपना वारिस बना दे। देव हमारे गोलू को वारिस में ऐड करेगा? फॉरगेट, क्योंकि जीजी ना हमारे क्राइम डे प्लान कर रही है। यार, आपको सस्पेंस क्रिएट करने की आदत है क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही हुआ क्या? अरे मैं ना अपने ईयर लगा के हियर करके आ रही हूँ। जीजी ना देव की अगेन मैरिज कराने जा रही है, और वो उस खाली एम्प्टी कोक वाली बंगालन से तो कराएंगी नहीं, कोई वारिस वाली फंडिंग करेंगी ना। हाय, तो फिर देव का अपना सेल्फ गोलू आ जाएगा। फिर हम लोग ना एम्प्टी हैंड रह जाएंगे। ये बुआ को हो क्या जाता है? खाली बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हर बार की तरह इस बारी हमारा प्लान फेल नहीं होगा। लेकिन ना जीजी लाइक सीरियसली स्पीक रही थी। कोई कितना भी सीरियस क्यों ना हो जाए, जो करना है कर ले, लेकिन ये बाजी विक्की अपने हाथ से नहीं जाने देगा। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ है खाई, एक तरफ सोना है और एक तरफ है वो देव भाई को बच्चे देने वाली लुगाई। खेल बड़ा है मम्मी, तो रूल्स भी बड़े ही होंगे। और अगर विक्की अपने रूल्स के साथ खेलेगा तो जीतेगा सिर्फ विक्की। वेलकम। माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? अगर तू फिर से मुझसे शादी के बारे में बात करने आई है तो तुझे मेरा जवाब पता है और वो नहीं बदले। मैम, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते, देव सर बिजी। That's not my problem. मैं जा। मैम प्लीज, अंदर देव सर की मदर आई हो। तो इवन बेटर मुझे जाना चाहिए। मैम प्लीज एक बार कंफर्म कर लेने दीजिए देव सर, प्लीज।
या तो मैं अंदर जाऊंगी या तो मैं तुम्हारे देव सर के खिलाफ हरासमेंट का केस फाइल करूंगी। क्या करूं? नहीं देव, तुझे अपना फैसला बदलना होगा। तू एक मिस्टर देव दीक्षित, वेलकम वेलकम मिस सोनाक्षी बोस। बहुत देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने तो आपके लिए फूल भिजवाए थे, आपको बधाई देने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फूल बहुत पसंद है, फूलों की कहानियां बहुत पसंद है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया फूल? फूल किसे पसंद नहीं है मिस्टर दीक्षित? मैं तो थैंक यू कहने आई थी। बट आई नो यू मिस्टर देव दीक्षित, तुमने अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड की खानों की तरह बना दी है कि एक के बाद एक चाल चल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझे ये गेम्स नहीं खेलने। तुमने मुझे फूल भेजा, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहा, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मिस्टर दीक्षित। मैं तो यही मानूंगी कि तुम यही चाहते हो कि मैं अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रहूं। एक्सीलेंट, इसका मतलब अब हम दोस्त हैं। अभी तुमने ही तो कहा कि हम दोस्त हैं, तो इस दोस्ती के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, शादी करने वाली हो। वो चाहती है कि मैं भी शादी कर लूं। और पता है मैंने माँ से क्या कहा? जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है। गोलू, ये असाइनमेंट पूरा रॉन्ग है। मैंने सबको अपनी फैमिली ड्रॉ करने के लिए कहा था, और तुमने ये क्या बनाया है? ये बाइक है, और इसके ऊपर ये कौन है? हमारा फ्रेंड? नो मिस, सुपर बाइक पे मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो मेरी पिक्चर है। पर मैंने तो तुमको अपनी फैमिली ड्रॉ करने के लिए कहा था ना? मैम, आपने तो टाइप किया था जिससे हम मोस्ट लव करते हैं, जो हमारी टेक केयर करते हैं, और जो हमारी फैमिली है उनको ड्रॉ करना है। और ये पिक्चर मेरी ऑल है। अपनी फैमिली ड्रॉ करने का मतलब है अपने मम्मी पापा और भाई बहन। और मेरे मम्मी पापा तो मेरा टेक केयर करते ही नहीं है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मानो भाई, नो बहन। गोलू, नो आर्ग्यूमेंट। मैं ये असाइनमेंट नहीं लूंगी। नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी कहूँ वो ध्यान से सुनना और वही ड्रॉ करना, समझ गए? अब ये लेकर जाओ और करेक्ट करके आओ। क्यों मैम? सुहाना, तुमने भी ये असाइनमेंट ठीक से नहीं बनाया है। तुमने ये क्या बनाया है? डॉक्टर बोस, तुम्हारी मॉम। यस मिस, मैं इसकी तरह डम नहीं हूँ। मैं तो अपनी फैमिली ड्रॉ किया है। लेकिन तुम्हारे पापा क्यों नहीं है इसमें? पापा भी है ना। कहाँ है? यहाँ है। सुहाना, you think I'm joking? नो मिस, मेरे मम्मी पापा साथ नहीं रहते। मैंने कभी अपने पापा को देखा ही नहीं है, इसीलिए मैंने उनकी जगह ब्लैंक छोड़ दी। ठीक है, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। गोलू, असाइनमेंट मुझे कल फिर वापस चाहिए। ओके मैम। स्कूल में हमेशा असाइनमेंट मांगते रहते। बोले सुहाना, तुमने तो अपने आप को लाए बोल के सेव कर लिया। मैंने कोई लाए नहीं किया। तुमने तो मैम को बोला तुमने तो अपने पापा को कभी नहीं देखा, और उस दिन तो तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आते। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, वो मेरे पापा नहीं थे, वो तो जतिन अंकल थे। तो तुमने रियल में तुम्हारे पापा को नहीं देखा? तो लास्ट असाइनमेंट में तुमने उनके बारे में कैसे राइट किया? वो तो मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे पापा ऐसे ही हो गए। तुमको अपने पापा से मीट करने का मन नहीं करता? मैंने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया है कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर वो तुम्हें मिल गए तो तुम उनसे क्या टॉक करोगी? मुझे पता नहीं मैं उनसे क्या बात करूंगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी फेवरेट कैंडी जरूर दूंगी। तो बेकार में इसका डर रहा था कि इसके पापा मुझे डांटेंगे। मैं मिर्चा को कॉल करके ट्राई करता हूँ, और मैं कॉल कैसे करूँ? आइडिया। और पता है मैंने माँ से क्या कहा? मैं शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता। जब सब कुछ ही बदल रहा है तो मैं क्यों बदलूं? Doesn't make sense। हम दोनों में से कोई एक बदले वो काफी।
अगर दोस्त के नाते तो मेरा ओपिनियन मांग रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि इनकी बात मान लीजिए। यही तो करते आए ना, इनकी बात पर विश्वास कर लीजिए, शादी कर लीजिए, ताकि फाइनली आपके पास कोई और इनके अलावा जो तुम्हारी बातों को समझ सके। हाँ, मैं तो यही कह रही थी। तो थैंक यू कहने आई थी, लेकिन कहा ही नहीं। तो थैंक यू मिसेस दीक्षित, आपकी वजह से आज ये खाई और गहरी हो गई। थैंक यू कि आपने मुझे याद दिलाया कि ये दूरियां किसकी वजह से है। सेम ओल्ड मिस बॉस। हमेशा पहेलियों में बात करती हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप समझ जाए। सेम ओल्ड देव, सच सामने होते हुए भी सच को ऐसे दिखता है जैसे वो पहेली हो। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती? आफ्टर ऑल तो उनकी ही बात समझ में आती है ना। नहीं पर वेट, अगर मैंने ये बात उन पर छोड़ दी तो फिर से वो बात घुमा सकती है। अगर सच मिट्टी है तो ये वो कुमार जो उसे ढाल कर खिलौना बना देती। लेकिन सच कोई खेलने वाली चीज नहीं होती देव। सोनाक्षी, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं बस यही कहना चाहती थी देव कि जो मैं कह रही हूँ उसे नहीं तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए और ना ही इन्हें, क्योंकि सच बात तो ये है कि जतिन सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, बिजनेस पार्टनर, और मैं उससे शादी नहीं कर रही। और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। सच तो ये है कि जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। क्योंकि मैंने इन्हें ये बात साफ साफ बता दी थी, है ना? लेकिन फिर भी आज हम तीनों यहाँ खड़े हैं, ऐसी बात पर बहस कर रहे हैं जो सच है ही नहीं। पुरानी यादें ताजा हो गई ना। सोनाक्षी, सीरियसली देव, तुम्हें आज भी सच का सामना करते हुए प्रॉब्लम होती जब हालात ही बदल गए हैं देव, तो तुम और मैं बदल के क्या करेंगे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। माँ, क्या क्या जो सोनाक्षी ने कहा वो सच था? हाँ बोल ना, सोनाक्षी ने कहा वो सच? उसने मुझे ये कहा था कि वो उस लड़के के साथ काम करती है, वो उसका दोस्त है। फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? तेरे और सोनाक्षी के प्यार की शुरुआत भी इसी तरह काम और दोस्ती से हुई थी देव। फिर भी अगर तू मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैंने तुझसे झूठ क्यों बोला, तो क्या इसका जवाब नहीं जानता तू? देव, अगर मैं तुझे वो सच कहती जो तू सुनना चाहता है तो क्या होता? न तू खुद जीता, न उसे जीने देता, इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता। देव, देव तू समझता क्यों नहीं है? घर में आग लगाकर उजाला नहीं किया जाता, उससे घर जल जाता है बेटा, अंधेरा दूर नहीं भागता।
मैंने तुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है। तो अब बोल, क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस? मैंने तुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है। तो अब बोल, क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस? माँ तो बार बार वही बात क्यों करती है? सोनाक्षी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के साथ है या अकेली अपनी जिंदगी बिताएगी, इस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। আমি তোমাকে ভালোবাসি। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, लेकिन थप्पड़ तुम्हें नहीं, किसी और को मारना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग टू यू टू। ये सारे फूल किस लिए हैं? हमने कोई बड़ा क्लाइंट लैंड किया है क्या? सोना, ये क्या कर रही है? पकड़। अरे सोना, एक मिनट, ये फूल फेंक क्यों रही है तू? क्योंकि ये सब मिस्टर देव दीक्षित ने भेजे हमारी कभी न होने वाली शादी की खुशी में। What? एग्जैक्टली मुझे वो आदमी समझ नहीं आता। पता नहीं कुछ भी एज्यूम कर लेता है, कुछ भी सोच लेता है, और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है बिल्कुल नहीं समझता। नहीं, एक इंसान है जिसकी बातें वो समझता है, उसकी माँ। उसकी बातें उसे समझ आती है बस, शायद इसीलिए उसकी पूजा करता है वो। तू क्यों हंस रहा है? उसके साइड पे है तू? Are you crazy? मैं 100% तेरी साइड हूँ। क्या कर रहा है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि एक बात अलग अलग पर्सपेक्टिव से कितनी अलग अलग दिखती है। मतलब देख, हम लाइफ में कितने सारे अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, जैसे किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की मॉम, किसी की एक्स वाइफ एंड सो ऑन। एक इंसान को बनाने, एक इंसान को समझने समझाने वाले रिश्ते ही तो होते हैं। अब जैसे तुझे देख, तू वर्ल्ड की बेस्ट मॉम भी है, वर्ल्ड की बेस्ट बेटी भी है। और देव, जितना मैंने तुझसे और बाबा से उसके बारे में सुना है ना, आई थिंक वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही रोल प्ले कर सकता है। शायद वो सिर्फ एक अच्छा बेटा ही बन सकता है। ये सब तो मुझे भी पता है, लेकिन व्हाट्स योर पॉइंट ये है सोना कि ये वो रोल है जो मैं कभी प्ले नहीं कर पाया। मॉम की तो शक्ल भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने उनकी फोटोज देखी थी। जब उनकी डेथ हुई ना, मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ याद भी नहीं। सो यू सी, जो तेरे पर्सपेक्टिव से देव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। काश मैं भी किसी का अच्छा बेटा बन पाता। थैंक यू। तुम हो ना सबसे अच्छे बेटे, इसलिए शायद बाबा दादा से ज्यादा तुमसे प्यार करते। कहीं काका इसीलिए तो तेरी और मेरी शादी नहीं कराना चाहते? तब तो मैं ऑफिशियली उनका बेटा बन जाऊंगा। But I know what you mean. देखो, मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया, जो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन इसमें पूरी गलती देव की तो नहीं हो सकती ना। मैंने भी गलती की होगी, और देव और मेरी सोच अलग अलग है, और ये सब मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कितना भी भूलने की कोशिश करूँ, वो गलतियाँ, वो सारी यादें सामने आ ही जाती है। मैंने इतनी सारी गलतियाँ जो की हैं। Are you crazy? Not at all. प्यार कोई हम ब्लड ग्रुप मैच करके थोड़ी करते हैं। प्यार तो एक बुखार की तरह होता है। उसके बाद पसीने भी आते हैं, ठंड भी लगती है, कभी भी छूटती है, इरिटेशन भी होती है। क्या बोले जा रहे, पागल हो गया है क्या? मैंने कब कहा कि मैं देव से प्यार करती हूँ, वो मुझसे? मैंने ऐसा कब कहा? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पेट में बहुत दर्द है, पिज्जा को कॉल करना। ठीक है, वहाँ फोन है, जा फोन कर दो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। देव,
तुझे बुरा लग रहा है ना, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला, पर देव, कौन से माँ बाप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलते। तुझे दोबारा गलती करने से बचाने के लिए ये झूठ बोला, ये समझ ले। मैंने जो कुछ भी कहा तेरी भलाई के लिए कहा। मुझे जाना होगा। हेलो बिच्चा। हाँ गोलू, मैं बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस से, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तू स्कूल के गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? वेट कर मेरे। अच्छा, पर मुझे आपको कोई ट्राई करना है। उस दिन ना हम बहुत रॉन्ग थे। रॉन्ग थे मतलब? अरे मैं आ रहा हूँ ना, बस बात करते हैं फिर मिलके। अच्छा, टेंशन बेटी होगा। ये मुझे टेल करने दो ना। उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे ना। गोलू, मैं तुझसे बात करता रहूंगा तो और देर हो जाएगी, वेट कर लेना थोड़ी देर। बच्चा प्लीज ना। गोलू। ओके, आता है। ओके। बच्चा, वो अंकल जो सुहाना को पे करने आए थे ना, वो सुहाना के पापा नहीं है। आप रॉन्ग थे, मैं भी रॉन्ग था। क्योंकि सुहाना के कोई पापा ही नहीं है, वो तो अपनी मम्मा के साथ रहती है। सुहाना के पापा नहीं है मतलब? आज मैं क्लास में गोलू, सच कह रहा है ना? हाँ बच्चा, ऐसा है, तो आप जल्दी आ जाओ। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। अगर सुहाना जतिन की बेटी नहीं है तो? रोनिता। सौरभ, रोनिता नाम कैसा है? नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लगता है जैसे किसी हीरोइन का नाम हो। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, क्लासी नाम। माँ मुझे तो बहुत पसंद है ये नाम। माँ, ये आपकी नॉवेल की हीरोइन का नाम है क्या? अगर नहीं भी है तो प्लीज इसे ही रखना। मुझे तो नाम से ही प्यार हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ बाबा क्या है? फुटबॉल। ये उस लड़की का नाम है जिसके लिए तेरा रिश्ता आया है। विजय ने एकदम सही कह रहा है। रोमिता मंडल नाम के लड़की से ही तेरा रिश्ता आया है। बड़े बड़े आँखें, लंबे लंबे बाल। इसका चेहरा देख कैसा हो रहा है। क्या कह रहा था माँ ये? मुझे तो नाम से ही प्यार हो गया है। हाँ? अरे क्या माँ, आप भी इन दोनों के साथ जुड़ गए। अरे मैं सिर्फ आपकी नॉवेल के लिए बात कर रहा था। अच्छा प्लीज, ओके, जो कुछ भी हुआ ना, सोना को प्लीज मत बताना है। ओके ओके, हम सोना को भी बताएंगे और मिस सुहाना बॉस को भी बताएंगे। टमाटर हो गया। मुझे बहुत काम है, जाने दो प्लीज। अच्छा ओके। हाय। हाय मम्मा। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं। दीदा दादू भी मिस कर रहे हैं ना आपको। चलो लेट्स गो। हाँ, पर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरा फ्रेंड और एनिमी, गोलू। फ्रेंड और एनिमी दोनों? बैड है सुहाना वो। हाय गोलू। हेलो। सिखाया इसने कैसे मिलते हैं हम लोग? ऐसे। हाय गोलू, पर ये आपका ऑफिशियल नाम है? नहीं, निकनेम है। जब मैं स्मॉल था तभी से ही मैं राउंड था। हाउस पीपल, इसलिए मेरी दादी मुझे गोलू से करने लगी। गोलू आप पे ना बहुत सूट करता है। थैंक यू। वेलकम। हम तुम्हें घर तक ड्रॉप करें? नहीं, मेरे बच्चे आने वाले। ओके बाय। बाय गोलू, अपना असाइनमेंट फिनिश कर लेना और बिच्चा ड्रामा मत कर देना। चलो चलो चलते। बाय गोलू। बाय। चलो।
सुहाना को लेने सिर्फ सोनाक्षी क्यों आई है? अगर ये जतिन की बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? अब पता लगाना ही पड़ेगा कि सोनाक्षी और सुहाना के बीच क्या रिश्ता है। पता है मम्मा, आज क्लास में क्या हुआ? ड्राइंग टीचर ने कहा कि फैमिली पिक्चर में सिर्फ मम्मा ही क्यों है? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरी मम्मा ही मेरी फैमिली है। सोहाब, शक्ति, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना तुम्हें पापा से मिलना है तो मुझे आके कह देना, ओके? मैं खुद तुम्हें पापा के पास ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मम्मा, आई डोंट मिस हिम। ये डिसीजन मैं कोलकाता में ही ले चुकी हूँ। एनीवे, मुझे तो आपके साथ बहुत सारा टाइम चाहिए। पापा हमारी लाइफ में आ जाएंगे तो मुझे आपका टाइम शेयर करना पड़ेगा ना। लेकिन डॉक्टर बोस, आप भी बिजी हो और मिस बोस भी। राइट। स्कूल में नए फ्रेंड्स बने? टेस्ट के बीच जा। नेक्स्ट टाइम आप भी उनसे मिलो, वो बहुत अच्छा है। ओके, मिल लूंगी। और मैंने उन्हें अपनी फेवरेट कैंडी भी दी मम्मा। फेवरेट कैंडी भी थी? मतलब बहुत अच्छे होंगे। अब तो मिलना ही पड़ेगा बच्चा से। मीता? हाँ मीता। मीता? हेलो? नहीं, यहाँ पे शायद से नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए आवाज बराबर से नहीं आ रही। कुछ सुनाई दे रहा तुम्हें? हेलो? नहीं, आवाज बराबर से नहीं आ रही। मम्मा, गोलू और उसके बिच्चा। यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है। मम्मा, सी, एक गोलू के बिच्चा। मिनट सुनो। नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? सी, गोलू और उसके बिच्चा। कहाँ? वो? नो, अभी तो यहाँ ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, मैं स्कूल में मिल लूंगी, नो प्रॉब्लम। बिच्चा, ये तो आइसक्रीम वाला रास्ता नहीं है। सॉरी गोलू, मुझे थोड़ा काम है। मैं तुझे कल आइसक्रीम खिलाऊंगा। अभी तू ड्राइवर अंकल के साथ जा, ओके? ओके। भैया ले जाओ इसे। बाय गोलू। ये तो सोनाक्षी का पुराना घर है। सुहाना को लेकर यहाँ। अरे गुन्नी, जल्दी करिए, कवच चढ़ जानी चाहिए थी अब तक। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। वो स्प्रे मारो उधर। अरे काकी, सब कुछ हो जाएगा टाइम से, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या टेंशन? अरे आ गया मेरा बच्चा तो। सब अपने न्यूक्लियस की पहने हैं। कुछ स्पेशल है क्या? जतिन इस घर में क्या कर रहा है? आशा, तुम तो बहुत कूल लग रही हो। थैंक यू। क्या चल रहा है बताओ। बेटा, वो सौरभ को देखने लड़की वाले आए हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, और 2-4 सवाल तुम भी पूछ लेना, वरना बात कैसे आगे बढ़ेगी? घर पे शादी हो रही है और मुझे किसी ने बताया नहीं। और सुहाना तो यहाँ सबको जानती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। बाय द वे, ये सारा का सारा इंतजाम मैंने किया है, क्योंकि आशा तो अपनी बुक लिखने में बिजी रहती है, तो किसी को तो सौरभ की जिम्मेदारी उठानी थी ना। लोग सही कहते हैं कि वाइफ के सक्सेस से हस्बैंड कभी खुश नहीं होता। भाई ऐसी बात नहीं है, अदरवाइज मैं तुम्हारी वो बुक पब्लिशर के पास क्यों भेजता? भेजने के बाद रियलाइज किया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर ली, तभी तो टॉन्ट मार रहे हो। बस अभी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना बंद करो। अगर वो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ प्लीज, ये जो भी करना ना वो लोग के जाने के बाद। सौरभ, क्या बात है, बहुत सही जा रहे हो। अभी से इन लॉज की साइड लेनी शुरू कर दी। बाबा प्लीज, मैं हाँ बाबा प्लीज, आप उन्हें कुछ मत कहिए। देखो ब्लश करके कितना लाल हो गए। सोना तू भी। चलो हम दोनों को तैयार होना है। चलो मिस बोस, लेट्स गो गेट रेडी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात क्लियर कर ही नहीं। किसका फोन बज रहा है? तो बाहर की तरफ से आवाज आ रही है। बाहर से। मेरा फोन कहाँ?
अरे जो भी होगा चला गया होगा, छोड़ दो। अरे थोड़ा जल्दी करो, वो लोग कभी भी आते होंगे। बस हो गया, चलो गुनी जल्दी करो, जल्दी करो। आशु आशु आशु, अरे नमस्कार विजय दादा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए। अच्छा, ये है चंदन मंडल। नमस्कार। और ये है उनकी वाइफ तारा मंडल। और मेरा बेटी का नाम तो आप जानते ही हैं। जी जी जी, वही आपकी बेटी की ही नाम की चर्चा चल रही है इस घर में। और ये है मेरी माँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और ये है ज्योतिन, इसे भी आप हमारा बेटा ही समझ सकते हैं। और ये है मेरी बेटी डॉक्टर सोनाक्षी बोस। जी नमस्कार। ब्यूटीफुल। एक बार किसी को प्यार से देख ले तो वो इंसान खुद ब खुद बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए, जैसे मैं हुआ था। हाय रमिता। हाय। नर्वस हो? अरे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, पता? और फोटोज में ज्यादा तुम अब भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। वैसे आपके बारे में भी बहुत पढ़ा है मैंने। मेरे बारे में पढ़ा है? पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गई ना? लेकिन आज हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। इट्स योर डे। एक सीक्रेट बताओ, मुझे तो लगता है कि दादा को आप पे मेजर क्रश है। इतना ड्रामा, लाइमलाइट लेने का इतना शौक है और मॉडेस्टी झाड़ते नहीं थकती। चलो ना मामू, चलो ना, शर्मा मत, चलो ना मामू, चलो ना। हेलो एवरीवन, आई एम मिस सुहाना बोस। मैं इस घर की सबसे छोटी मेंबर हूँ, लेकिन सिर्फ एज में। अरे आप लोग हंसते रहे हो। मैं इस घर की सबसे इंटेलिजेंट मेंबर हूँ और यहाँ के सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ, है ना? अरे आप शर्मा क्यों रहे हो मामू? आपकी नई दुल्हन आई है, देखो देखो। सौरभ दा, अब शर्माने से क्या होगा? वैसे तो सारा दिन इनकी फोटो देखते रहते हो, सामने ये तो बात तो करो। सौरभ बाबा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुमने और सोनाक्षी ने तो हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। वेल डन। हमारा बेटा जितना अच्छा बिजनेसमैन है, उससे भी अच्छा बेटा है। एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बनेगा। देव भाई, गोलू ठीक तो है ना? हाँ गोलू ठीक है, ड्राइवर के साथ घर ही आ रहा है, रास्ते में होगा। थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। अच्छा सुन, मैंने तुझे एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। अच्छी खबर? क्या? तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है। भाई का? हाँ, सौरभ का। What? लड़की भी बहुत स्वीट है। आई थिंक तुझे उसे जाके कांग्रेचुलेट करना चाहिए। What? कम ऑन अलीना, तूने कितने रक्षाबंधन और भाई दूज मिस की हैं? तुझे जाना चाहिए ना। लेकिन आपको कैसे पता कि सौरभ दादा का? लीना, that's not important. इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे मौके पे तुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। देव भाई, आपको पता है ना, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। नहीं अलीना, आई एम सीरियस। देव भाई, आप जानते हैं कि 7 साल पहले मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं वहां गई ना तो वो प्रॉमिस, और मम्मी जी और विक्की। पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है और ये 7 साल में तूने अपना वादा निभाया ना। अब सोनाक्षी मेरे ही ऑफिस से काम कर रही है, मैं रोज उससे मिलता हूँ। पहले वो कोलकाता में रहते थे, अब वो यहाँ दिल्ली में। तुझे अपने भाई बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आप, तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस जल्दी से तैयार हो और उनके घर चलो। उनके घर? हाँ, वही पुराने घर। पर भाई आप सुनिए तो।
लोहा, बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं ड्राइंग बना रही हूँ मामा को दिखाने के लिए। अच्छा, सी ज्योति अच्छी है ना? दिखाओ, टॉप क्लास है। अच्छा, ये कौन कौन है वैसे? ये मैं, ये गोलू, हम फाइटिंग कर रहे हैं। ओह, और हमारे फाइटिंग को फेयर करने के लिए गोलू के बिच्चा है। अच्छा, तो ये बिच्चा ये तुम्हारे रेफरी हैं? यस। तो ये बिच्चा कोई सुपर हीरो है क्या? इन्होंने केप क्यों पहना हुआ है? पता नहीं, लेकिन सुपर हीरो जैसे ही है। आपको उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें घर बुलाऊंगी। ओके? अब तो मिलना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा किसी और को सुपर हीरो बोल रहा है। I'm jealous। जटी, जेलिस होना बुरी बात है। यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ सुबह? वो वहाँ वो मुझे लगा। क्या लगा सुबह? कुछ नहीं। अच्छा चलो जल्दी से बाहर चलें। आशी, मैशो, सोना दादा, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया। आई एम सॉरी। लेकिन ना अब मैं आप लोगों से मिलने आ रही हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे ना वो टाइट वाला हक चाहिए। ओके? चलो तो फिर नेहा, बाद में बात करते हैं। वेटिंग। व्हाट इज इट? इतना तैयार होके वेयर गोइंग? क्यों, आपको देव भाई ने बताया नहीं? देव ने क्या भट्ट नहीं बताया? इसे साइलेंस होके क्या आवाज कर रही है? देव ने क्या टेल नहीं किया? देव भाई ने मुझे फोन कर आज ही मुझे अपनी फैमिली से मिलने को कहा। देव ने तुझे फोन करके टेल किया और तू हमें फॉरगेट गई? एक बार भी आस्क करने की नीड नहीं हुई? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि देव भाई ने आप लोगों से बात करने के बाद ही मुझे बोला होगा। और उस दिन तो आप खुद ही मुझे वहाँ भेज रही थी ना, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है अगर मैं वहाँ पर जा रही हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठा देव। हेलो माँ। देव, इस सब का क्या मतलब है? क्या बोल रही है तू माँ? मैं समझ नहीं रहा हूँ। तूने अलीना को फिर से सोनाक्षी के घर जाने के लिए कहा इतने सालों के बाद? क्योंकि वो अलीना की फैमिली है। पर बेटा तू जानता है हमारा उनके परिवार के साथ कुछ रिश्ता नहीं रहा, तो फिर क्यों? माँ, रिश्ता हमारे और उनके बीच में नहीं है और इस बात की सजा अलीना पिछले 7 सालों से काट रही है। वो उनसे कभी मिलने नहीं गई, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन अब उसे और कितना प्रूव करने की जरूरत है कि वो हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। देव ये तू क्या कर रहा है? तू खुद वो सारे बात तोड़ रहा है जो तूने खुद बनाए थे। पहले सोनाक्षी लौट कर आई, तब से कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, और अब तो खुद अलीना को वहां भेज रहा है। इस तरह सारे बांध टूट गए तो बाढ़ आ जाएगी देव, सब कुछ बह जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देव तो मेरी बात सुन रहा है ना? माँ, अलीना के भाई सौरभ की शादी हो रही है। इस वक्त पे तो अलीना को अपनी फैमिली से मिलना बनता है ना। मैं नहीं चाहता सोनाक्षी और मेरे बीच जो हुआ है उसकी सजा अलीना को मिले। अलीना अपने परिवार से मिलना चाहती है तो बस उसे यहाँ आने दे। क्या मतलब? देव तू कहाँ है? तूने अभी कहा कि अलीना को यहाँ भेज दे, इसका मतलब कहाँ है? कहाँ है तू? माँ बेकार की चिंता कर रही है। नहीं देव, नहीं, जब तक तू मेरी बात का जवाब नहीं देता मैं अलीना को नहीं भेजूंगी। मैं यहाँ सोनाक्षी के घर के बाहर हूँ। अब भेज दे अलीना। देव तू वहाँ चाहे किसी ने कुछ भी टेल किया हो, लेकिन उस फैमिली से तू अब कोई टाक नहीं करेगी।
चाहे एनीथिंग हो जाए। मम्मी जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने खुद डिसाइड किया होगा वहाँ जाने का। वो तो देव भाई ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं रेडी हो गई। अब जब मैं रेडी हो गई हूँ तो आप मना कर रही है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस है। मेरा कितना मन करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मन मारकर मैं यहीं पे हूँ। देव भाई ने बोला तो कुछ होप्स मिली। क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है? तेरी भी चीखें आउट हो जाएंगी जब हियर करेगा। देव ने फट पता नहीं इसे फोन करके क्यों कहा कि अपनी फैमिली से मीट कर ले, और ये महारानी उस बंगालन से मीट करने जा रही थी। वो तो थैंक मानो मेरा कि मैंने इसे स्टॉप कर लिया। उस घर में कोई जरूरत नहीं जाने की। मम्मी ने बिल्कुल ठीक किया तुझे रोक के यहाँ पर। तेरी बहन ने कोई कम तमाशा नहीं मचाया कि तू बिल्कुल उठ के चली गई, और हम इस चीज के बारे में ऑलरेडी एलिना को कोई भी नहीं रोकेगा। उसके भाई की शादी होने जा रही है। अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। देव ने और मैंने बात कर ली है। जीजी ये आप भटके रही हैं। आपको तो देव को स्कोल्डिंग करना चाहिए ना कि उसने इसे वहां जाने के लिए टेल क्यों किया। और भला ये अपना पिरोमिस तोड़ के हाउ चली जाएगी। नो नेवर। एलिना बेटा इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। जाना चाहती हूँ जाओ। जीजी आप देव की टाक मान कैसे गई? ये मेरी बहू है। भाभी आपकी बहू ने 7 सालों से हमारी बात मानकर हमारा साथ दिया है। अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर हमारे परिवार को पहला दर्जा दिया। उसने वो किया है जो उसकी बहन सोनाक्षी कभी नहीं कर पाई। अब हमें भी इसका मान रखना चाहिए। एलिना चलो बेटा। अरे सौरभ दा, ऐसे तो आप पूरी किचन दो डालोगे। रुकिए मैं करता हूँ। ये लीजिए। नर्वस? नहीं, ज्यादा नहीं यार, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तू हंस मत। I mean, लड़की देखने आना, वो भी अरेंज मैरिज एंड ऑल, और वहाँ पे रिलैक्स। थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है और होनी भी चाहिए। इट्स अ गुड साइन। हाँ रिलैक्स। लेकिन शादी? अच्छा तो आपकी प्रॉब्लम है शादी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि शादी के बाद आपकी फ्रीडम छिन जाएगी और बैचलर लाइफ खत्म? ये ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? सौदा क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा कि नहीं, अच्छा दोस्त बन पाऊंगा कि नहीं, फैमिली को एक साथ। सौदा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि आप एकदम कूल हस्बैंड बनोगे। ओके अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रोनिता से पूछ लेते। चलो। हाँ हेलो मतलब वो मैं पूछ लूंगा उससे। हाँ बेटा कैसे ताकत आ गई एकदम। हाँ अच्छा चलो रोनिता आपका वेट कर रही है, चले। रिलैक्स। थैंक यू। चलो आओ। एलिना थैंक यू बुआ जी, वो विक्की और मम्मी जी को। नहीं वो सब रहने दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए इतना कर दो। तुम्हें पता है कि देव वहीं पर है, सोनाक्षी के घर पर। देव भाई वहाँ पर क्यों गए? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अब तुम वहाँ जा रही हो ना, तुम इस बात का पता लगा सकती हो। लगाओगी ना? पर बुआ जी मेरे लिए इतना नहीं करोगी? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिस तरह तुमने इस घर की बहू होने का धर्म निभाया, उसी तरह जो जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप रही हूँ वो भी तुम पूरी करोगी। देखो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि देव कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे या सोनाक्षी को तकलीफ हो, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, पता करोगी ना? इतनी बेकार इंसल्ट। एक्स गरीब की बेटी को ऐसे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने टाइटर स्लैप कर दिया हो मेरे फेस पे। और उस एलिना को देखा जैसे एक पैर पे खड़ी हुई थी जाने के लिए, जैसे उसके इतने साल का नाटक आज खत्म हो गया। कैसे जा सकती जब हमने उसको समझाया था कि नहीं जाना। उसको सपोर्टिंग तो जीजी ने किया है ना। बस फोन पे संटाक कर ली अपने देव से और डिसीजन मेकिंग करके सुना दिया। अरे ये लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं यार। मनमर्जी भी हाउ? जीजी ने मेरी बात काट के माई बहू को ऑर्डर दे दिया इन माई फ्रंट। 7 साल से
ये होम मैंने संभाला है जब मदर एंड सन को होश ही नहीं था, और आज इतना होश आ गया कि अवर होश उड़ा दिए। गलती हमारी है, हमें लगा था कि हम एक फैमिली है, लेकिन ये लोग हमें फैमिली मानते ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इनके साथ कुछ भी करने से पहले मैं एक बारी भी नहीं सोचूंगा। मैडम जी, देखिए तू अभी कमिंग, तुझे पहले पते की बात तो सुन लीजिए। भट, टेल फास्ट। अरे मैडम जी, हमने अभी सुना है वो बड़ी मैडम के मुंह से कि देव भैया जो हैं वो अपनी एक्स वाइफ के घर पर हैं और अलीना मैडम को बुलाया है वहां पे। तू राइट कह रहा है? अभी सुन के आए हैं, ताजा। हे माय गॉड, देव उस बंगालन के होम में भट हुई। देव ने फोन करके एलिना को भी देर बुलवा ली। हाँ, कल ऑफिस आके देखता हूँ ना मैं। ओके ठीक है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाय फ्रेंड। ऑल राइट। गोलू के बिच्चा। हाय। सोहा, क्या हो रहा है मिस बॉस? क्या हुआ? गोलू के बिच्चा बाहर खड़ा है। कहाँ? वो देखो वहाँ पे। वहाँ तो कोई भी नहीं है। गोलू के बच्चा क्या सुपरमैन है क्या? 1 मिनट में यहाँ होते हैं, दूसरे मिनट में उड़ के चले जाते हैं। पर अभी तो थे, कहाँ चले गए? सच में आए थे? यस, पर पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। अच्छा ठीक है, एक डील करते हैं। ओके, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको पिक करने आऊंगी ना स्कूल में, तब मैं वहाँ तब तक रुकूंगी जब तक पिक्चर नहीं आता। ओके, हम दोनों से साथ में मिलेंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके। कहाँ रह गई है अलीना? कितनी देर लगाएगी? सिर्फ बाहर खड़ा रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक गॉड आ गई। ना, कितनी देर लगा दी तुमने? कितनी देर से वेट कर रहा था? हमें जानिए, अगर अभी मैं कहूंगी तो सबको बहुत फिल्मी लगेगा, लेकिन इट्स ओके। बच्चों का मामला होता है तो माओ को अपना इंप्रेशन खराब करने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ना आशा जी, आपको जो भी बोलना है खोल के बोलिए। की? ना मैंने ये मेरा विचार है না হ্যাঁ হ্যাঁ আশা যা বলবে বলো। আমি বলছিলাম कि ऐसा मेरा एक सजेशन है कि हम तो मिल लिए, लेकिन रोनिता और सौरभ को अकेले में मिलके बहुत सारी बातें करनी होगी। एक दूसरे को जानना होगा, समझना होगा। अब हमारे सामने तो करने से रहे। बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट मैं भी यही बोलने वाली थी। क्या है कि शादी का डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। इन दोनों को साथ में रहना है तो इसे जल्दबाजी में नहीं ले सकते, और फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बुझছো तो। आई एम सो ग्लैड आंटी कि आप ऐसे सोचते हो। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाबा ने आप सबको हमसे पहले क्यों नहीं मिलवाया। अब आंटी जी की बात आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रोनिता और दादा को बहुत सारी डेट्स पे जाना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और फिर बाद में हमें बताना चाहिए कि I like her. हाँ? I mean, जानने के बाद। अलीना, थैंक यू देव भैया। थैंक यू बाद में बोलती रहना। अभी तुम मेरे लिए काम करोगी? क्या? तुम सुहाना नाम की किसी लड़की को जानती हो? व्हाट सुहाना? आपने तो यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली से मिलने हाँ, तुम अपनी फैमिली से मिल लेना, लेकिन क्या तुम सुहाना को जानती हो? मुझे ना पहले ही समझ आना चाहिए था। इस फैमिली में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबके अपने एजेंडास होते हैं। रीना, नहीं देव भाई,
मुझे नहीं पता, ये नाम मैंने पहली बार सुना। लेकिन ये सुहाना है कौन? अंदर एक बच्ची है, गोलू की एज की है। मैं ये नहीं जानता कि वो सोनाक्षी के घर पे क्यों है। मैं सुहाना के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वो सोनाक्षी और उसके बिजनेस पार्टनर जतिन के बहुत क्लोज है। वो यहाँ रहती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो जतिन की बेटी नहीं है। बेटी मतलब वो? मुझे नहीं पता, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तो तुम क्या प्लीज अंदर जाके पता लगाओगी कि सुहाना क्या है, वो इस घर में क्या कर रही है और वो यहाँ क्यों है? प्लीज प्लीज अलीना, मेरा इतना काम करोगे? ग्रेट, जाओ फिर अंदर जाओ। अरे हाँ सौरभदा, अरे उठिए उठिए उठिए, चलिए चलिए चलिए। रोनिता, के साथ I'm sorry to ask, but ये कौन है? हमारी बहन एलिना। एलिना, कैसे? तू तो हर बात पे ऐसा टेंशन लेती है ना कि बस। हर बात भैया, ये हर बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। देव सोनाक्षी के घर पर गया है, ऐसी क्या वजह हुई होगी जो अचानक देव को वहां जाना पड़ा, और ऊपर से उसने एलिना को भी बुला लिया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भैया। मैं देव को फिर से उन्हीं हालातों से गुजरते नहीं देख सकती भैया। जब तक देव मुझे बताता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है, वो वहाँ क्यों गया, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे चैन नहीं आएगा। तो फिर रुक, सांस ले ईश्वरी। देव के मन में क्या चल रहा है ये तो वो खुद ही बता सकता है। हाँ भाई, उसे लौटने दे, मैं उससे बात करूंगा, वो मुझे बताएगा सच। हाँ भाई। अरे कैसी? अभी तक ठीक थी, लेकिन अब ना बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ, और आई मिस यू गाइस। मुझसे ज्यादा नहीं। ऐसे क्या देख रही है? बस देख रही हूँ। चेहरे पे एक रिंकल नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है तू बहुत बड़ी हो गई। अकेली थी ना, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ ही नहीं थी जो मुझे बड़े काम सिखाती, बड़ी बातें करना सिखाती, इसलिए खुद ही बड़ा होना पड़ा। आई एम सो सॉरी दादा, आप लोग कहीं जा रहे थे ना और मैंने आकर सरप्राइज दे दिया। आप लोग जाइए ना। नहीं, तू आई है तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। शौती, जाओ जाओ भाई, जाओ जाओ। मैं बोल रही थी कि अगर आप रुकना चाहे तो हम लोग बाद में भी जा सकते हैं। ओके। सॉरी मंडल बाबू, ये चल 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 बैठ बैठ। ये आशा की बहन की बेटी है। अच्छा अच्छा। लेकिन है बिल्कुल हमारी बच्ची जैसी। अरे वाह, प्यार से पुचकी कहते हैं हम इसे। 7 सालों के बाद मिल रही है तो थोड़ा सा फैमिली ड्रामा, ये ना रोना धोना ना ना ठीक है। माशी, ये दारुण। आप तो बड़ी हॉट होती जा रही है माशी। अरे भाई, तुम्हारी मासी ने अब सूट पहनना शुरू कर दिया है और साथ में नॉवल लिखना भी। रियली? वाओ, आई एम सो सॉरी।
आप लोग दादा के लिए रिश्ता लेकर आए और मैं बिना बताए यहाँ गई और आपका मोमेंट हाईजैक कर लिया। ना ना सब ठीक है, ठीक है। दादा का इतना बड़ा दिन ना मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए आ गई। पर एलिना, तुझे कैसे पता कि दादा की शादी की बात चल रही है? मैं सोहा। दादू गेस्ट चले गए? नहीं बेटा, गेस्ट नहीं गए, लेकिन पता है क्या, दादू वहाँ पे ना तेरे को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? कौन सा गेम? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। तो फिर मुझे फाइन कौन करेगा? दादू करेंगे। देखो, अगर तुम तब तक छुपी रही जब तक दादू ने तुमको ढूंढ नहीं लिया ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कैंडी का पैकेट दूंगा। Really? यस। तो खेले छुपन छुपाई? चलो फिर छुप जाओ, मैं 10 तक गिनता हूँ। 10, 9। शुआ बेबी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। ये तेरा काम है कि वो छुपी रहे, वरना मैं तुझे हावड़ा ब्रिज पे ले जाके ना नीचे हुगली में फेंक दूंगा। ये बाबा क्यों बोल चो? शुआ कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। पर क्यों? अरे अगर एलिना ने देख लिया तो देव दीक्षित को पता चल जाएगा कि हमारी शुआ जो है वो सोना की बेटी है, और मैं नहीं चाहता कि उस आदमी को ये पता चले कि उसकी और सोना की कोई बच्ची भी। इस आदमी को शुआ के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं। और कितनी देर वेट करना पड़ेगा जानने के लिए सुहाना सोनाक्षी की कौन है?